12 अक्टूबर 1972 एक छोटा सा चार्टेड एरोप्लेन साउथ अमेरिका की कंट्री यूरुग्वाई से चिली की कैपिटल सेंटियागो के लिए टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में रग्बी टीम के प्लेयर्स अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ मौजूद होते हैं और कुल मिलाकर टोटल 45 पैसेंजर इस प्लेन पर सवार होते हैं। आमतौर पर इस बीच का डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन रास्ते में इसके बीच आती हैं खौफनाक एंडीज की पहाड़ियाँ। एंडीज की पहाड़ियाँ पूरी दुनिया में सबसे लॉन्ग माउंटेन की रेंज है, जो हिमालय के पहाड़ों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। लेकिन आगे चलने पर यही खूबसूरत पहाड़ियाँ इन 45 लोगों के जान का कारण बनती है। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसके बाद पायलट ये डिसाइड करते हैं कि वो अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में एक रात स्टे करेंगे और मौसम के साफ हो जाने के बाद फिर से वो 13 अक्टूबर को अपना सफर शुरू करेंगे। 13 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है। अगले 1 घंटे तक सफर एकदम नॉर्मल चलता है। प्लेन सेंटियागो की तरफ पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी वो पहाड़ी इलाकों में था। पायलट्स प्लेन को डिसेंड करते वक्त प्लेन में बहुत भयंकर टर्बुलेंस होता है और पूरा प्लेन काफी ज्यादा तेजी से हिलने लगता है। देखते ही देखते प्लेन बादलों में चला जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब ये प्लेन बादलों से बाहर निकलता है तो सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है। पायलट्स प्लेन को इमीडिएटली ऊपर की ओर मोड़ना शुरू करते हैं और पायलट अपना मैक्सिमम पावर लगा देते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है और पूरा प्लेन 2 हिस्सों में टूट जाता है और पीछे बैठे 3 पैसेंजर हवा में उड़ जाते हैं। कुछ लम्हों के लिए प्लेन हवा में रहता है, फिर एक और चट्टान से टकरा जाता है और कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचता है जो सीधा एक ग्लेशियर पर जाकर गिरता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो प्लेन ग्लेशियर के नीचे आता है और 700 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आखिरी बार एक चट्टान से आकर टकरा जाता है। इस हादसे में लगभग 12 लोग मारे जाते हैं, जिनमें 2 पायलट्स भी शामिल होते हैं, जो कॉकपिट के क्रैश हो जाने की वजह से फौरन मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज एंडीज की किसी पहाड़ियों पर 3570 मीटर की ऊंचाई पर बिखरा पड़ा होता है। प्लेन में 33 पैसेंजर्स इस क्रैश को सरवाइव कर जाते हैं, जिनमें से कई लोग बुरी तरह से जख्मी होते हैं, जिनका बचना लगभग नामुमकिन था और किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि ये कहाँ मौजूद हैं। सर्वाइवल की एक दर्दनाक कहानी अभी तो बस शुरू होती है। ना तो वो लोग इमेजिन कर सकते हैं और ना ही आप लोग कि आगे चल के उन सर्वाइवल के साथ क्या हुआ था। ये दर्दनाक कहानी यूरुग्वाई एयर फ्लाइट 571 की है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्रैश के बाद 2 लोग ऐसे भी थे जिन्हें कोई चोट नहीं आई थी, जो बिल्कुल सही सलामत थे। पहले 19 साल के रोबर्टो कनीजा और 20 साल के गुस्टावो जर्विनो, ये दोनों मेडिकल के स्टूडेंट थे और फौरन इस काम पर लग जाते हैं कि कैसे जख्मी लोगों की मदद करी जाए। जितना इनसे हो सकता था वो दोनों बचे हुए सर्वाइवल्स की मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जो कि उसके 1 घंटे बाद ही स्टार्ट हो गया। 4 हवाई जहाज सर्वाइवल को ढूंढने के लिए निकलते हैं। ये हवाई जहाज रात तक इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं, लेकिन प्लेन के वाइट होने की वजह से इन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। प्लेन एक ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां केवल वाइट स्नो और बर्फ थी। प्लेन में मौजूद पैसेंजर बस यही सोच रहे थे कि कैसे आज की रात गुजारी जाए। 5 जख्मी पैसेंजर उस रात को सरवाइव नहीं कर पाते और उसमें से केवल 28 लोग बचते हैं। ये लोग प्लेन की बची खुची बॉडी को शेल्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। लगेज का सामान, सीट और बर्फ को इस्तेमाल करके ये लोग प्लेन के पिछले हिस्से को क्लोज करते हैं ताकि ये इसमें गर्म रह सके और रात गुजार सकें। अगले दिन अर्जेंटीना, चिली, यूरो से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन वो फिर भी इन्हें नहीं ढूंढ पाते। सर्वाइवल प्लेन की छत पे लिपस्टिक से SOS लिखने की भी कोशिश करते हैं और बर्फ और सूटकेसेस की मदद से एक क्रॉस भी बनाते हैं ताकि वो पायलट की नजरों में आ सकें। उस दिन इन्हें 3 हवाई जहाज नजर आते हैं। ये लोग चिल्लाते हुए अपने हाथों को हिलाते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और दिन इन्हीं कोशिशों में गुजर जाता है। क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो प्राडो, जो क्रैश के बाद कोमा में चले गए थे, वो जाग उठते हैं। उठते ही उनको पता चलता है कि उनकी मदर क्रैश में मारी जा चुकी हैं और उनकी 19 साला बहन बहुत ज्यादा जख्मी है। प्रांडो अपने बहन को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और उनके लिए खाना लाते हैं, लेकिन उनकी बहन 8 दिन बाद आखिरकार सरवाइव नहीं कर पाती। सर्वाइवल में ज्यादातर पैसेंजर्स ऐसे थे जो गर्म इलाकों में रहते थे, जिसके कारण
उनको इस -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड को झेलना लगभग नामुमकिन था। क्रैश के 8 दिन बाद रेस्क्यू टीम यही सोचती है कि इस -30 डिग्री के ठंड में कोई पैसेंजर नहीं बचा होगा और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज के लिए बस इतना ही। आइए मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। ऐसे ही क्रेजी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 2 तुमसे मिस ना हो जाए।